अगर मैं आपसे पूछूं कि नूडल्स में जब बोलता हूं तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो है क्या चीज आती है, तो शायद आपका आंसर जो है यहाँ पे मैगी होगा, क्योंकि नूडल्स मतलब मैगी और इसी से जो है इंडिया में जो मैगी ब्रांड की प्रेजेंस है उसका हमें पता चलता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे डिटर्जेंट पाउडर के लिए सर्फ होता है, वैसे ही वेजिटेबल ऑयल का नाम लिया जाए तो डालडा याद आता है, वैसे ही अगर नूडल्स की बात करें तो यहाँ पे मैगी याद आता है। मैं आपको बता दूं कि मैगी जो है वो इंडिया का सबसे ज्यादा खाया जाने वाला नूडल है। वहीं पे मैगी जो है वो इंडियन स्नैक्स का अनडाउटेडली किंग इसलिए भी है क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा इजी है प्रिपेयर करने में, इसके साथ ही यंगस्टर्स के बीच में जो है वो पॉपुलर है, जहाँ पे आप चाहे घर पे रहे या बाहर रहे, आपको भूख लगी, आपने झट से मैगी का पैकेट निकाला, तुरंत बनाया और सुर से खा गए, मज़ा आ गया भाई। ठीक है, इसके साथ ही बैचलर्स और हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए भी खासा पॉपुलर है मैगी। क्यों? मानिए कि मन नहीं किया कहीं जाने का, खाने का मन नहीं कर रहा, जल्दी से कुछ फटाफट बना के खाने वाली बात हो गई, या फिर रात के 2-3 बज रहे, आपको बड़ी तेज़ी से भूख लग रही है, क्या किया जाए भाई? मैगी का पैकेट उठाइए, 5-10 मिनट लगता है बनाने में, तुरंत बनाइए और झट से खा लीजिए, एकदम मस्त आपको नींद आएगी। वहीं पे मैं बता दूं कि इस आइकॉनिक ब्रांड मैगी की जो है एक लंबी हिस्ट्री रही है, और आज के इस ब्रांड स्टोरी में हम यही बात करने वाले हैं कि मैगी की जो है वो शुरुआत कहाँ पे हुई थी और इंडियन मार्केट में कैसे आया। और आपको देखने को मिलता होगा कि भाई हर दूसरे तीसरे दुकान में जो है मैगी जो है कोई ना कोई यहाँ पे बेच रहा होता है स्टॉल में। तो सब कुछ आज के इस बारे में बताऊंगा कि कैसे पॉपुलर बना मैगी इंडिया में। तो अगर आपको हमारे ये एफर्ट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैगी ब्रांड की जो शुरुआत है वो स्विट्जरलैंड में ईयर 1886 में हुई थी, जहाँ पे जूलियस मैगी नाम के एक पर्सन को वहाँ की गवर्नमेंट ने ये बोला था कि भाई आप ऐसा एक फूड प्रोडक्ट को डेवलप कीजिए जो कि कुक करने में बहुत ज़्यादा इजी हो, साथ ही उसका स्वाद जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। वहीं पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जूलियस ने जो है यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि पी और बीन सूप से बनता था, जो कि बहुत ही ईजी था। इसके साथ ही उसको बनाने में जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी था, टाइम बहुत कम लगा करता था। इसी के चलते जूलियस ने जब आगे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो उनको ये समझ आया कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है जो कि ना सिर्फ सस्ता हो, खाने में अच्छा हो, इसके साथ ही वो जो है जितने भी इंडस्ट्री वर्कर्स हैं उनके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकता है। जिसके बाद वो फिर इस आइडिया के साथ आए कि वो जो है जितने भी पल्सेस हैं उनमें से सूप, सॉसेस और फ्लावर जो है उसको प्रिपेयर करके एक प्रोडक्ट जो है बनाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि स्विस पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी ने ईयर 1882 में मैगी वेजिटेबल फूड प्रोडक्ट्स को यहाँ पे अप्रूवल दिया। वहीं पे क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो इजी था कुक करने के लिए, तो औरतों के बीच में जो है वो एक इंस्टेंट हिट बन गया। वहीं पे औरतें जो है इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, तो नूडल्स की पॉपुलैरिटी को कैश करने के लिए फिर मैगी ने जो है यहाँ पे 2 वैरायटी ऑफ सूप्स को भी बाद में लॉन्च किया। मैं आपको बता दूं कि ईयर 1897 में जो है मैगी ने अपने ऑपरेशन जर्मनी में स्टार्ट किया। इसके बाद फिर ईयर 1912 में मैगी को जो है यूएस और फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया गया। वहीं पे नेस्ले जो कि एक स्विस कंपनी ने उसने जो है फाइनली 1947 में मैगी को जो है एक्वायर कर लिया, जहां पे आज के वक्त में मैगी प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, इसके साथ ही कई सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मैगी नूडल्स का इंट्रोडक्शन जो है वो इंडिया में कुछ दशक पहले हुआ था, और ये बात है 1980s की, जब इंडियन क्रिकेट टीम पहली बार जो है 1983 का वर्ल्ड कप जो है वो जीत कर आई थी। उसी वक्त पे मैगी को जो है यहाँ पे एज अ ब्रांड इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पे उसको इस तरीके से मार्केट किया गया था कि भाई ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ 2 मिनट में बन सकता है। इसके साथ ही 2 मिनट नूडल्स जो है वो एक कैच फ्रेज बन गया, जो कि मैगी नूडल्स को इंडिया में जाना जाता है कि भाई मैगी जो है वो 2 मिनट में बन जाती है। हालांकि ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि नेस्ले का जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ वो काफ़ी पुराना है, जहाँ पे 1912 में नेस्ले ने जो है यहाँ पे दी नेस्ले एंग्लो स्विस कंडेंस्ड मिल्क कंपनी को जो है लॉन्च किया था। और मैं बता दूं कि उस वक्त इंडिया जो है वो कॉलोनियल रूल के अंडर में था, जहाँ पे नेस्ले जो है ओरिजिनली मिल्क मेड, जो कि एक स्वीटेंड और कंडेंस्ड मिल्क है, उसको
मैन्युफैक्चर किया करता था, जिसको आज के टाइम पे जो है केक्स वगैरह में, मफिन्स वगैरह में, इन सब में बनाने में यूज किया जाता है। इसके साथ खीर वगैरह में भी डाला जाता है। इसके बाद जब इंडिया फाइनली ब्रिटिश रूल से 1947 में आज़ाद हुआ तो नेस्ले को यहाँ पे ये समझ आया कि वो लोग जो है पोटेंशियल गोल्ड माइन के ऊपर यहाँ पे बैठे हुए, जो कि उस वक्त पे इंडियन मार्केट था, जहाँ पे उन्होंने फिर अपने इंडियन सब्सिडरी को 1961 में उसकी स्थापना की। इसके बाद फिर उन्होंने अपनी जो है पहली फैक्ट्री वो पंजाब के मोगा में खोली, जहाँ पे उनको इस बात का भी समझ आया कि इंडिया की जो न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट है वो लोकल प्रोडक्शन के ऊपर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दे रही है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि जो चॉइस ऑफ लोकेशन था उसको भी गवर्नमेंट ने ही यहाँ पे स्टीयर किया था। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने उनको बोला था कि आप यहाँ पे फैक्ट्री अपनी लगाइए, क्योंकि उस वक्त में इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उनका ये मानना था और वो ये चाहते थे कि नेस्ले जो है यहाँ पे पंजाब में एक मिल्क इकोनॉमी को डेवलप करे। जो 2 मिनट एडवर्टाइजिंग नूडल कैंपेन था वो जो है मम्मियों और बच्चों के बीच में ये जो एड है वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ, क्योंकि इस एड में यही फोकस किया गया था कि भाई जो मम्मियां हैं वो अपने बच्चों के लिए जो है वो डिलीशियस खाना बनाने के लिए उनको पसंद है। इसके साथ ही ये जो मैसेज था वो मम्मियों के लिए बहुत ज़्यादा लिबरेटिंग था, क्योंकि ये जो है मैगी बनाना एक तो बहुत ज़्यादा ईजी था, इसके साथ ही वो जो है टेस्टी भी हुआ करता था, जिससे क्या है कि भाई मदर्स के लिए जो है उनका जो एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा बच जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो है वो तुरंत यहाँ पे मैगी बना के अपने बच्चों को खिला सकती थी, जिसके चलते मैगी जो है वो इंडियन मदर्स के बीच में जो है देखते ही देखते बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी बन गया। मैगी जो है वो देखते ही देखते जंगल की आग की तरह जो है फैल गया, जहाँ पे उसने इंडियन घरों में जो है अपनी जगह तो बनाई ही, इसके साथ ही सिर्फ 25 साल के अंदर अंदर जो है नूडल्स मार्केट में उसने अपनी एक ऐसी पहचान बना ली जहाँ पे 90% मार्केट को जो है वो कैप्चर कर लिया था। वहीं पे जब ब्रांड ने जो है मी एंड मेरी मैगी कैंपेन को यहाँ पे 2008 यानी कि जो कि उनका सिल्वर जुबली ईयर था उसमें लॉन्च किया, जहाँ पे उन्होंने लोगों को ये इनवाइट भेजा कि भाई आप जो है अपनी जितनी भी मैगी स्टोरीज है पर्सनल वो हमें भेजिए। और मैं आपको बता दूं कि उस वक्त पे जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी पब्लिसिस्ट कैपिटल को 30,000 एंट्रीज से भी ज़्यादा आई थी। वहीं पे आपने उस वक्त देखा होगा कि मैगी के पैकेट्स में जो है लोगों की छोटी छोटी कहानियां लिखी आती थी, जहाँ पे मैगी के साथ उनका जो है किस तरीके से वो कहानी बनी वो जो आती थी, आपने ज़रूर यहाँ पे देखा होगा। इसके साथ ही जो मैगी का जो वो एडवर्टीजमेंट था कि मैगी मैगी मैगी, वो वाला जो है आपको अभी तक याद होगा और लोग जो हैं आज तक उसको जो है गुनगुनाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैगी के जो राइवल ब्रांड है टॉप रामेन, उससे एक सीरियस चैलेंज मिलने के बावजूद इंडिया का जो मार्केट है वो मैगी नूडल्स के लिए दुनिया भर में सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है। अगर यहाँ पे कुछ आंकड़ों की बात करें तो मैगी और उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स है, जिसमें आपके सूप मिक्सेस हो गए, सॉसेज हो गए या फिर कप नूडल्स हो गए, वो जो है नेस्ले इंडिया का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें 20% का कंट्रीब्यूशन खुद का है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 2015 में उनका जो है तकरीबन 15 बिलियन रुपीस का जो है टोटल उन्होंने एनुअल सेल्स यहां पे रिपोर्ट किया था। साल 2015 जो है वो मैगी ब्रांड के लिए बहुत ज़्यादा निराशाजनक रहा, जहां पे मैं आपको बता दूं कि इनिशियल लैब रिपोर्ट्स में ये पाया गया था कि भाई मैगी जो है नूडल्स उसमें लेड की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा है, जिसके चलते मैगी को जो है टेम्परेरीली बंद कर दिया गया था और इसके चलते लोगों का जो है आक्रोश भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैगी की फ़ैन फॉलोइंग जो है वो लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा है कि जब इंडिया में इसको बैन किया गया, गवर्नमेंट ने मैगी को बैन कर दिया, तो लोग जो है इंडिया के इस डिसीजन से जो है काफ़ी नाखुश भी दिखे थे। और मैं आपको बता दूं किसी एक फॉरेन ब्रांड के लिए इतनी ज़्यादा लोगों की लॉयल्टी दिखाना एक जो है वो ताज्जुब की बात भी मानी जाती है। जिसके बाद जो है फिर नेस्ले इंडिया ने यहाँ पे पैन इंडिया लेवल पे एक कैंपेन लॉन्च किया था, ताकि वो जो है अपना भरोसा दोबारा से इंडियन कंज्यूमर्स के बीच में बना सके। मैं आपको बता दूं कि नेस्ले ने जो है कई सारे प्रोडक्ट्स अपने मैगी ब्रांड के अंदर भी लॉन्च किए हैं, जहां पे मैगी मसाला हो गया, केचप हो गया, सूप हो गया, ये उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं जो उनके ब्रांड के नीचे आते हैं। इसके साथ ही मैगी ब्रांड जो है, जो नेस्ले ग्रुप का टोटल प्रॉफिट है
उसका 25% जो है यहाँ पे वो ग्रो कर चुका है। और इंडिया में मैं आपको बता दूं जो एनुअल फिगर्स थे वो यहाँ पे 1000 करोड़ के पार भी चले गए। इसके साथ ही फाइनेंशियल ईयर में मैगी ने जो है इंडिया में 1200 करोड़ का टोटल रेवेन्यू अर्न किया था। वहीं पे 2019 में ही उन्होंने तकरीबन 2,64,000 टन ऑफ मैगी प्रोडक्ट्स को भी इंडिया में सेल किया था। मैगी की वजह से जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो ये है कि मैगी नूडल्स के चलते कई सारे एंटरप्रेन्योर्स का जन्म हुआ है इंडिया में, जहाँ पे उन्होंने अपने अपने बिजनेसेस सेटअप कर लिए हैं, जहाँ पे वो लोग जो है मैगी नूडल्स को लेकर ही कई सारे वैरायटी ऑफ नूडल्स जो है यहाँ पे बेचते हैं अपने बिजनेस के मदद से या फिर अपने स्टॉल के मदद से, जहाँ पे आपको सूपी नूडल्स से लेके शेजवान नूडल्स, इसके साथ चीज़ी नूडल, फ्राइड नूडल्स और भी कई सारे डेलिकेसीज देखने को मिल जाएंगी। वहीं पे आज के टाइम में इंडिया के किसी भी कॉर्नर में आपको मैगी जो है बनते हुए ज़रूर देखने को मिल जाएगी, चाहे वो आपके पहाड़ हो, चाहे वो आप हिमालयन रेंजेस में चले जाएं, इसके साथ ही चाहे आप घाट्स में चले जाएं, इंडिया के जितने भी घाट्स हैं, इसके अलावा आपको जो है इंडियन शोर्स और कई सारे रिमोट लोकेशन पे भी मैगी बनते हुए देखने को मिल जाए। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि मैगी एक ऐसा प्रोडक्ट या ऐसे ब्रांड के तौर पे उभर के आया है जो इंडिया की जो इकोनॉमिक डिवाइड है, जो इतने सारे क्लासेस हैं, लोगों के अलग अलग पसंद है, लैंग्वेज है, सब कुछ है, उन सब के बावजूद मैगी ने जो है इन सभी लोगों को आपस में जोड़ने का काम भी किया है। मैं आपको बता दूं कि मैगी ने जो है इंडियन कल्चर में अपने पैर जमाने में ना सिर्फ वो कामयाब हुई है, लेकिन इसके साथ ही जो इंडिया का स्टेपल फूड है व्हीट और राइस, उसके बाद जो है मैगी ने अपनी जगह यहाँ पे बना ली है। वहीं पे इस बात में जो है कोई भी डाउट नहीं है कि मैगी की जो पॉपुलैरिटी है वो दिन बर दिन, साल भर साल जो है वो बढ़ती रहेगी। बाकी मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है, आप ज़रा हमें कमेंट्स में बताइए कि लास्ट टाइम आपने मैगी कब खाई थी? क्या आपने खुद बनाई थी या फिर बाहर से खाई थी? या फिर अगर बाहर से खाई थी तो किस तरीके की मैगी खाई थी, सिंपल या फिर कोई डिफरेंट टाइप की मैगी? जो भी है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्रांड स्टोरी पसंद आई होगी मैगी की, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही ऐसे ही वीडियोस डेली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो आपके लिए ले आए उसका नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहे नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।